हेलो दोस्तों, दिस इज रामपाल एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। आई होप टॉपिक दिख गया होगा, क्लियर होगा कि आज किस बारे में बातें करने वाले हैं हम। ये सीरीज जो आपके चालू की गई है, टॉप 100 प्रीवियस ईयर टॉपिक्स जो लास्ट ईयर करंट अफेयर में रहे, और उनमें मैं देखो एक एक चुन चुन कर अधिनियम करा रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो कि सिलेक्टेड टॉपिक हैं। मैटर क्या है? मैटर ये है कि जब कभी मेंस में हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो कहीं पर उपभोक्ता संरक्षण को लेकर के हमारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फिर सो जाते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखते क्या करते हैं, सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनसे संबंधित अधिनियम पता ही नहीं होते, तो पहली बात कोड नहीं कर पाते, है ना। जब अधिनियम ही कोड नहीं होगा तो नंबर तो मिलने से रहे, और फिर बोलेंगे क्या बोलेंगे, हाँ हिंदी मीडियम के साथ क्या हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, हिंदी मीडियम में बहुत कम रिजल्ट आ रहा है ना, तो इंग्लिश से पढ़ लो। अरे भैया, पहली बात तो कंटेंट तो देख लो, तब हिंदी मीडियम को ब्लेम करो कि कंटेंट है भी या नहीं है। कंटेंट हो तो नहीं, फिर दिक्कत आती है। चलो, तो ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की। तो एक बात ये बताओ, जो 2019 में क्या आया, यहाँ पर तो अपडेशन आई है। मैटर क्या है? मैटर है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। जो 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था, उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ संशोधन लाए गए थे 2019 में, जो एक चर्चा का विषय रहा था। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा, नहीं दिया होगा तो अब दे लो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देने जाना है ना। देखो, प्री का तो यहाँ से क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थोड़ा सा हाँ हो सकता है कि आपके कोई तथ्य को लेकर के पूछ ले, अदरवाइज बाकी इसमें प्री का कोई क्वेश्चन निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। तो भैया फिर क्यों लेकर आ गए, है ना। एक फालतू में इतना कंटेंट पढ़ने को पड़ा, ये क्या कम था। देख लो, एक बात मैं बता देता हूँ यहाँ पे मैटर क्या है। इसमें मेंस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि जब अगर कहीं से मान लो सपोज करो इसमें मेंस में क्वेश्चन आ गया, अगर उसने कह दिया कि जो है, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, यानी उपभोक्ता संरक्षण विधेयक या अधिनियम 2019, उनमें जो चर्चा के बिंदु रहे उनके बारे में बताओ। एक बार समझना मैं क्या क्या कह रहा हूँ। जो चर्चा के मुख्य तत्व रहे उनके बारे में बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भैया जब अधिनियम ही नहीं पढ़ा तो तत्वों की तो बात ही छोड़ दो, ठीक। अगर यहाँ पर फिर बात कर दे कि यह किस हद तक अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रचलनों का समाधान कर पाएगा, तो एक ये बात यहाँ से हमें निकालनी पड़ेगी कि जो 2019 का, जो 1986 के अधिनियम की जगह लेकर के आया गया, तो 1986 वाले अधिनियम में कहीं ना कहीं तो कमियां रही होंगी। जो कमियां 1986 में रही, उन्हें क्या यहाँ दूर कर पाया गया या नहीं कर पाया गया, ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन को लिखना कैसे या आंसर की प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो क्वेश्चन को पहले हर एक पहलू को पढ़ें, फिर जाकर के आंसर राइटिंग करें, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, और मैं एक तीसरी बात बताता हूँ, इससे क्या पूछ सकता है, बोल सकता है कि क्या 1986 के अधिनियम में संशोधन करने के बावजूद 2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अभी भी कुछ ऐसी कमियां व्याप्त हैं जो उपभोक्ताओं के मामलों को संरक्षित नहीं करती हैं। ऐसा कहीं क्वेश्चन कर दे, अब कह दे कि भाई आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन ना तो फिर बोल देते ये सरदर्द क्वेश्चन आ गया, अब पता ही नहीं है सरदर्द क्वेश्चन आ गया। तो ये सारी बातें हैं। तो आई होप कि एक जो है आपका रोड मैप क्लियर हो गया होगा ब्रेन में। जो मैं रोड मैप दे रहा हूँ वो आई होप क्लियर होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और ये अधिनियम क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इस अधिनियम को याद कर लें, न याद हो सके टॉपिक को ध्यान कर लें, क्योंकि जो 2019 में अधिनियम आया है, 29 मत समझ लेना 19 है, ठीक है। 2019 में अधिनियम आया है, उसमें सीसीपीए की जो है एक गठन की बात की गई है। यानी सीसीपीए क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को बनाएगी, और वो अथॉरिटी क्या करेगी, जो कंज्यूमर्स के प्रॉब्लम्स हैं, जो कंज्यूमर्स की दिक्कतें हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो ये एक सीसीपीए का आप मेंशन करके आ सकते हो एग्जाम के क्वेश्चन पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, सीसीपीए क्या करेगा, जैसे मान लो कोई
कोई निर्माता है, दो ही बातें होंगी, या तो निर्माता होगा या तो कोई एक सप्लायर होगा जो माल की सप्लाई करता होगा। अब इन लोगों ने क्या किया, कोई धांधलीबाजी कर दी, या मान लो कोई हानिकारक वस्तुएं सप्लाई कर दी, या मान लो कोई निर्माता ने हानिकारक वस्तुएं बना दी, ठीक है, तो इनके खिलाफ क्या करेगा, कार्रवाई करेगा सीसीपीए। ठीक, अब इसमें जो दंड के प्रावधान है, वो दंड के प्रावधान ये है कि इसमें 10 लाख रुपए तक का दंड का प्रावधान किया गया है कि 10 लाख रुपए तक का अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है कंज्यूमर के साथ, यानी उपभोक्ता के साथ, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो जाकर के सीसीपीए पैनल पे जा सकता है और अपनी बात को रख सकता है। तो जिससे जो है, जो निर्माता होगा या आपका जो सप्लायर है, उस पर कितने का प्रावधान है, 10 लाख रुपए का प्रावधान है। अगर वो यही बातें, यही गलतियां दोबारा करता है तो फिर 5 लाख का प्रावधान है, और 5 लाख के बाद 5 साल की सजा भी है, 5 ईयर की सजा भी है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप इस बात को दिमाग में रखें और मेंशन करके। तो देखते हैं क्या कहता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं, ठीक है। आई होप रोड मैप क्लियर होगा, तो इसी वजह से मैं सारी बातें पहले एक सीक्वेंस में बता देता हूँ कि मैटर है क्या, टोटली मैटर क्या है, ठीक है। देखना क्या कह रहा है, फ्रॉम 20 जुलाई 2020 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 has become effective in the whole country. Be aware that this act has replaced the Consumer Protection Act 1986, जो मैंने बताया था कि 1986 के अधिनियम को इसने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो अगर बातें करें इससे पहले कौन से अधिनियम हमारे यहाँ पे उपभोक्ताओं को संरक्षण के लिए रहा, उपभोक्ताओं के जो है राइट को संरक्षण के लेकर के रहा, तो वो था हमारा 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब अगर बात करें तो पुराने अधिनियम को विस्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। कुछ तो कमियां रही होंगी ना कि जो है आपने पुराने अधिनियम को विस्थापित कर दिया, नए अधिनियम को लेकर के आ रहे हो। ऐसा तो है नहीं है कि अगर मान लो कमियां ना होती तो नया लाने की जरूरत ही नहीं थी। तो दरअसल नया अधिनियम अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तेजी से और अल्प समय में कार्रवाई करने में सक्षम है। तो यानी दो रीजन रहे। रीजन ये रहे कि अगर मान लो 1986 के थ्रू कार्रवाई होती है तो एक बहुत समय, एक पर्याप्त मात्रा में समय लग जाता था लोगों को न्याय मिलने में। उसकी कंपेरिजन में अगर 2019 का अधिनियम देखा जाए तो काफी कारगर साबित होता है, काफी कारगर दिखता है, ठीक है। 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय के लिए एकल बिंदु पहुंच दी गई थी जिसमें पर्याप्त समय लग जाता था। पुराने अधिनियम में त्रिस्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग राज्य और जिला स्तर पर की गई व्यवस्था विद्यमान थी। तो जो है देखोगे तो 1986 वाले में त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को मिलती है कि आपका एक राज्य का भी राष्ट्रीय निवारण तंत्र है, उसके बाद आपका जिले का भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक त्रिस्तरीय व्यवस्था देखने को 1986 के एक्ट में मिल रही थी। तो अगर बात करें कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में नया क्या है, नए की बात करें कि न्यू क्या है, तो अधिनियम में उपभोक्ता की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो मूल्य देकर कोई वस्तु अथवा सेवा खरीदता है। तो ये उपभोक्ता की सिंपल सी डेफिनेशन है जो आपको आजकल नॉर्मल भी पता होगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति फिर से बेचने के अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य से कोई वस्तु अथवा सेवा हस्तगत करता है तो व्यक्ति उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे सपोज करो मैंने कोई ए पर्सन से कोई ऑब्जेक्ट लिया, कोई सामान लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, जैसे मैं मान लो बी हूं, ठीक है। ए ने सपोज करो ए से बी ने क्या किया, कोई सामान लिया, ठीक। बी ने फिर क्या किया, वो सामान फिर से सी को बेचने के लिए लिया। तो ये जो बी होगा ना, तो ये उपभोक्ता नहीं कहलाएगा, यानी कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। कंज्यूमर कौन कहलाएगा, सी। आई होप बात क्लियर होगी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है जो आप दोबारा से बेचने के लिए ले रहे हो तो आप उपभोक्ता नहीं हो। उपभोक्ता वो है जो फाइनली ऑब्जेक्ट खरीद रहा है और वो उसे फिर बेचेगा नहीं, ठीक है, तो वो उपभोक्ता होता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी गठित करेगी जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, सुरक्षित करना और लागू करना होगा, ठीक है। क्लियर है, आई होप क्लियर हो रहे होंगे ये सारे पॉइंट। मैंने बोला कि प्री का यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, बस यहीं से एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन रहा है कि जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम
में क्या ये बात मेंशन है, ऐसा करके वो कुछ क्वेश्चन दे सकता है, तो बोल सकता है सीसीपीए की अथॉरिटी को गसत करने की यहाँ पे बात की गई है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। अदरवाइज यहाँ से पेरी का क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान देना, मैं क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ पर मेंस का मैटर है। ठीक है, यह प्राधिकरण उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन, अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रचलनों तथा भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित विषयों के लिए नियामक निकाय होगा। इस प्राधिकरण में एक अन्वेषण शाखा होगी, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच रहेगी, जिसका प्रमुख एक महानिदेशक होगा जो इन उल्लंघनों के विषय में जांच अथवा विवेचना करेगा। तो जो महानिदेशक होगा इस शाखा का, इस इन्वेस्टिगेशन ब्रांच का, वो जाकर के अगर किसी कंज्यूमर के साथ, किसी उपभोक्ता के साथ गलत होता है तो उसकी जांच पड़ताल करेगा। ठीक है, और 2019 का नियम नया क्यों है, क्योंकि ये एक सीसीपीए की व्यवस्था करता है, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की व्यवस्था करता है, इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 के अधिनियम के तहत अधिसूचित करेगी, तो इस अधिनियम को किसके तहत अधिसूचित किया जाना है, आप देख सकते हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020, ये आपको याद रखना है कि जो 2020 का ई कॉमर्स के लिए रूल आया था, उसके तहत ऐसे क्या किया जाएगा, अधिनियमित किया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा। अब सीसीपीए के अगर कार्य की बात करें तो उपभोक्ता अधिकारों को उल्लंघन के मामलों में जांच एवं विवेचना करना, समुचित मंच पर मुकदमा दायर करना, हानिकारक वस्तुओं या सेवाओं को वापस करने और चुकाए गए मूल्य को लौटाने के विषय में आदेश निर्गत करना, एवं अधिनियम में परिभाषित अन्यायपूर्ण व्यापारिक प्रथाओं को बंद करना, झूठा अथवा भ्रामक विज्ञापन बंद करने अथवा उसमें सुधार करने के लिए संबंधित व्यापारी, निर्माता, प्रचारकर्ता, विज्ञापनकर्ता, प्रकाशक को निर्देश निर्गत करना, ये इसके काम है। दंड लगाना भी इसका काम है। उपभोक्ताओं को असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं के प्रति सतर्क करने के लिए सूचनाएं निर्गत करना भी इसके अंतर्गत आएगा, जो हमारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 है। तो ये सारी बातें 1986 के भी अधिनियम में थी, लेकिन 1986 के अधिनियम में मैटर ये था कि जांच के लिए कोई एक अलग अथॉरिटी नहीं थी, कोई एक अलग इन्वेस्टिगेशन ब्रांच नहीं थी। ये एक थोड़ा जांच के माहौल के विषय में कह सकते हैं कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, अब अगर हम ई कॉमर्स और अनुचित व्यापार व्यवहार पर नियम की बातें करें तो ई कॉमर्स के लिए क्या है, सरकार उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 को अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित करेगी। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 अनिवार्य है, ये मात्र परामर्श नहीं है कि ये आप परामर्श दे दो, ऐसा नहीं है। अगर इस पर आप किसी पे भी जाके केस करते हो तो ये क्या है, एक अनिवार्यता के साथ आपकी बात सुनी जाएगी और आपको निर्णय दिया जाएगा। ठीक, उत्पाद दायित्व की बातें इसमें मेंशन है और मिलावटी नकली सामान के निर्माण या विक्रय के संदर्भ में भी दंड को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। तो आई होप कि ये सारी बातें क्लियर होंगी। तो अगर नए हो और चाहते हो पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन सिविल की यूपीएससी की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अगर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हो तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये पर्सनल आपका व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं। ग्रुप फुल हो गया तो भी प्रॉब्लम है, फिर हम दोबारा दूसरा ग्रुप जब बनाएंगे तभी आपको ऐड किया जा सकता है। शेयर करना ना भूलें, दैट्स ए इम्पॉर्टेंट थिंग। और अगर पसंद आता है कंटेंट तो वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अदर कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं।